ये कहानी है एक गांव के सरपंच की, जो कि बहुत अमीर था और उस गांव पर हुक्मरानी किया करता था। उसके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम था सजावल और बेटी का नाम था संजना। संजना एक बहुत बाइखलाक और नर्म दिल लड़की थी, जबकि सजावल, उसको अपने पैसे का बहुत गरूर था। वो बाहर से तो पढ़कर आया था, मगर आला तालीम होने के बावजूद वो लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया करता था। जैसे ही वो बाहर से पढ़कर आया, उसके वालिदैन ने उसकी शादी कर दी और उस घर में एक बहू आ गई, जो कि बिल्कुल सजावल की तरह ही थी। उसे भी पैसे का बहुत ही गरूर था। एक दिन उनके घर में ये बात चली कि अब हम संजना की शादी कर देते हैं, मगर उनके यहाँ ये रिवाज था कि बेटी को जायदाद में से हिस्सा दे देते हैं। अब सजावल ये सोच रहा था कि अगर संजना को जायदाद में से हिस्सा दे दिया तो हमारी जायदाद तो दूसरों को मिल जाएगी और हमारे पास जायदाद कम हो जाएगी। वो और उसकी बेगम अब यही सोच रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए कि ये जायदाद हमारे हाथ से ना जाए। सजावल की बेगम ने उसे मशवरा दिया कि तुम ऐसा करो, अपने वालिदैन से बात करो। वो अपने वालिदैन से बात करता है, मगर उसके वालिद नहीं मानते। वो उसूल के बहुत पक्के थे। सजावल और उसकी बेगम ये फैसला करते हैं कि जिस दिन अम्मा बाबा किसी काम से शहर जाएंगे तो उनको हम मरवा देते हैं। और वो यही करता है, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है और लोग समझते हैं कि वो उनका एक्सीडेंट हो गया और वो उसमें फौत हो गए, मगर असल हकीकत तो कुछ और थी। संजना बेचारी बहुत उदास रहने लगी थी। अब उसका भाई और उसकी भाभी चाहते थे कि किसी तरह इसे भी हम रास्ते से हटाएं, ताकि हमारे पास जो जायदाद है वो हमारे पास ही रह जाए। एक दिन वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो संजना सारी बातें सुन लेती है और घर से भाग जाती है, क्योंकि वो बहुत डर गई थी। भागते भागते वो जब थक गई तो वो एक जंगल में पहुंच चुकी थी। उसने इधर उधर देखा तो वो एक गहरा जंगल था, जहां पे उसको सिर्फ एक कुआं नजर आया। वो उस कुएं के पास गई कि चलो मैं थोड़ा बहुत पानी पी लेती हूँ, क्योंकि वो बेचारी भाग भाग कर थक चुकी थी। जैसे ही वो उस कुएं के पास पहुंची, उस कुएं में से आवाज आई कि लड़की, तुम्हें क्या चाहिए। पहले तो संजना खौफसदा हो गई कि न जाने ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर कुआं बोला कि मैं जादुई कुआं हूँ, तुम्हें जो चीज चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। संजना उसे अपनी सारी बातें बताती है। कुआं उसे एक बस्ता दे देता है, कहता है कि ये बस्ता अपने पास रखो और जो चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। संजना वापस गांव जाती है, जहाँ पे एक मेला लगा हुआ होता है और उसे पता था कि यहाँ सब गांव वाले जमा हुए होंगे। वो क्या करती है कि उस बस्ते की मदद से अपने माँ बाप की रूह वापस बुलाती है और सब गांव वालों को दिखाती है कि कैसे उसके भाई और भाभी ने उसके माँ बाप को मार दिया और अब वो उसको भी मारने की तैयारी कर रहे हैं। जब सब गांव वालों को ये पता चला तो वो बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने संजना का साथ दिया और सजावल और उसकी भाभी को मारने के लिए पहुंचे, मगर वो दोनों वहां से भाग गए और भागते भागते वो भी उसी कुएं के पास पहुंच गए। जो कुआं था वो उन दोनों को पहचान चुका था कि संजना के ही भाई और भाभी हैं। उस कुएं ने क्या किया, उन दोनों को पानी पेश किया। वो जैसे ही पानी पीने लगे, कुआं उन दोनों को अपने अंदर ले गया और वो डूबकर मर गए। यूं उन दोनों को सजा मिल गई थी और संजना, वो अब उस गांव पर अकेली हुक्मरानी कर रही थी और उस गांव के लोग बहुत खुश थे, क्योंकि वो उन सब के साथ बहुत अच्छे से सलूक किया करती थी और उसने वहां पर बहुत ज्यादा तरक्की भी कर दी थी।